तो कैसन बाड़ा बच्चा लोग, का हाल चाल बात तोहरे सबके। जी हाँ, हम आपके संजीत सर आपके पढ़ावे वाला बानी। आज रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण के लेक्चर नंबर 3 में का पढ़ावे बानी बाबू, याद बानू? हाँ, क्या तो हम पढ़ाने वाले हैं आज आप सबको जो हम पढ़े थे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। उसमें बेटा हम लोग पढ़ चुके थे, क्या पढ़ चुके थे? 3 पढ़ चुके थे, संयोजन पढ़ चुके थे। क्या पढ़ चुके थे? संयोजन, इट मींस कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बाबू ये रंग क्यों नहीं आ रहा है? आएगा। क्या है? कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। काल पढ़ाओले रहनी नू, याद बा कि ना बेटा? अगर नहीं खे याद तो पिछला लेक्चर में जा, उस लेक्चर देखो, फिर इस लेक्चर के देखो, बेहतर समझ में आई। बात समझ में आई कि ना? आ जा फिर। तो बेटा आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन का 4th टर्म, जिसका नाम होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक्सोथर्मिक क्या होता है, इंडोथर्मिक क्या होता है, फिर पढ़ेंगे बेटा हम लोग ऑक्सीडेशन, तब पढ़ेंगे हम लोग रिडक्शन। इट ओके? क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग 3 पढ़ करके उस चैप्टर को करेंगे द एंड। इसके बाद भी एक और चीज हम लोग को टॉपिक मिलेगा पढ़ने के लिए, कोरोजन। कोरिजन क्या होता है? तो बोला कोरिजन क्या होता है, ध्यान समझोगे, इसको हम लोग पढ़ेंगे लास्ट में। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। ओके, आ गया हमारा वो दृश्य। लेट्स स्टार्ट द पिक्चर, है कि नहीं? पता है ना? शुरू करना है कि नहीं करना है? पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? पढ़ना है ना? यस और नो? यस। ओके, ध्यान दो इधर। समझते हैं बेटा द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है? कल मैंने आपको बताया था सिर्फ विस्थापन के बारे में। तो मैंने क्या बताया था कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। मैंने आपको बताया था कि विस्थापन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें हमेशा एक ताकतवर अपने से कमजोर को, यानी कि अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कमजोर क्रियाशील तत्व को, एलिमेंट को उसके कंपाउंड से बाहर कर देता है और उसकी जगह ले लेता है। तो तुम्हें यहां देख के क्या लग रहा है कि द्विविस्थापन है तो कि यहां 2 एक दूसरे को बाहर करेगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा बेटा। होगा क्या? ध्यान समझना कि द्विविस्थापन अभिक्रिया के अंदर, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर, कोई किसी को बाहर नहीं करता है। यहां किसी के ताकत कोई मायना नहीं रखता है। यहां किसी का ताकत कोई मायने नहीं रखता है। यहां मायने क्या रखता है? यहां मायने रखता है, ध्यान से समझना, क्या? आयनों का, आयंस का एक्सचेंज, मतलब आदान प्रदान। ध्यान देना बाबू, यहां क्या होगा? कोई पूछे तुमसे कि द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, तो बताना कि यह एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें क्या होता है, 2 यौगिक आपस में क्या करते हैं? अभिक्रिया करते हैं, मीन्स रिएक्शन करते हैं और आदान प्रदान करते हैं। किसका? अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं। और करके कितने यौगिक बनाते हैं? तो 2 नए यौगिक बनाते हैं। ऐसी अभिक्रिया को हम बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। सिंपल सा तुम्हें यह समझना है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर कि हियर द शेयरिंग ऑफ आयंस बिटवीन 2 कंपाउंड्स, यहां 2 कंपाउंड्स के बीच में आयनों का शेयरिंग होगा और शेयरिंग करके क्या होगा? नया कंपाउंड बनेगा। और ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? हाउ इज द जोश? हाई सर। तो चलो हाई करते हुए देखते हैं इधर क्या है। जैसे AgNO3 जब रिएक्ट करता है NaCl के साथ, AgNO3 क्या है बेटा? AgNO3 का नाम क्या होगा? इसका नाम होगा सिल्वर। सुना हो ना? दिलवर, दिलवर नहीं, ये दिलवर नहीं है, क्या है? ये सिल्वर है, सिल्वर नाइट्रेट। तो सिल्वर नाइट्रेट बेटा जब रिएक्शन करेगा किसके साथ? NaCl माने नमक, इसका क्या नाम होगा? केमिकल नेम सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जब ये इसके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? ये बनाएगा बाबू AgCl एज वेल एज NaNO3। AgCl का नाम क्या है? तो इसका नाम हो जाएगा सिल्वर। तू मेरा दिलवर, है कि नहीं? चलो समझते हैं, समझते हैं। सिल्वर, सिल्वर, सिल्वर। चलो क्या होगा? सिल्वर क्लोराइड। क्या बनाएगा ये? सिल्वर क्लोराइड। और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा सोडियम, सोडियम।
और क्या हो जाएगा नाइट्रेट, क्या बन जाएगा ये सोडियम नाइट्रेट। अब ये बना कैसे ध्यान समझना, यहां क्या हुआ कि Ag जो है इसने क्या किया अपने आयंस को शेयर कर दिया किसके साथ, ध्यान समझोगे, Ag ने अपने आयंस को शेयर किया Cl के साथ और यहाँ Na ने अपने आयंस को शेयर किया NO3 के साथ। तो इन दोनों के आयंस के शेयर करने की वजह से क्या बना AgCl बना और NaNO3 बना। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे कैसे आयनों का शेयर हुआ आप सब पढ़ करके आए हैं अपने क्लास 9th में, चैप्टर कौन सा था, कौन सा, ध्यान समझना, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, ध्यान समझना, वहां पढ़ करके आए हैं कि इनके बीच में कौन से आयन का शेयरिंग हो गया। ऐसा नहीं समझ में आता है, नहीं समझ में आया तो हम समझा देते हैं, ध्यान से समझ लो बेटा। Ag के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, Ag पे होता है प्लस, NO3 पे क्या होता है, NO3 पे होता है माइनस, Na पे क्या होता है रे बाबू, Na पे होता है तुम्हारा प्लस, Cl पे क्या होता है रे बल्लू, ए लड्डू इधर ध्यान दो, क्या होता है Cl पे माइनस। अब इन ध्यान समझो, अब तुमको पता है कि जब दो गो चार्ज आपस में कहीं जैसा मिल जाता है तो उनके बीच में क्या होता है रिपल्सन, क्या होगा रिपल्सन, मतलब दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे, भागी रे भागी दूर भागी, ध्यान समझना। तो दोनों क्या करेंगे आपस में दूर भागेंगे, तो ये प्लस वाला हमेशा किसकी तरफ जाएगा, हाँ किसी तरफ, अपने से दूसरे चार्ज की तरफ। तो इधर इससे अपोजिट कौन सा चार्ज है रे बाबू, इससे अपोजिट कौन सा चार्ज है जरा बता दियो हमें। इससे अपोजिट तुम क्या देख रहे हो कि यहाँ Ag पे प्लस है तो Ag किसके साथ जाएगा, ले Cl के साथ जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों पे क्या है डिफरेंट चार्ज है। जब दोनों पे एक ही प्रकार के चार्ज होंगे, जब माइनस माइनस मिली तो क्या हुई, मार दी झटका, दोनों हुई अलग। और क्या होगा, जब प्लस प्लस मिली तो दोनों क्या हो आपस में चिपक जाई, क्या हो चिपक जाई, मतलब दोनों के बीच में क्या हो जाए रे बाबू, दोनों के बीच में हो जाई क्या, दोनों के बीच में हो जाई आकर्षण, क्या होगा आकर्षण, ध्यान समझना। तो बेटा NO3 के ऊपर क्या है माइनस है और Na के ऊपर क्या है प्लस है, तो ये चला जाएगा इसके साथ, कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा, ये चला जाएगा इसके साथ, कहाँ गया इसके साथ, तो इसके ये इसके साथ और ये इसके साथ। तो Ag when react with Cl then it form AgCl, क्या बना लेगा AgCl। और वेन नाइट्रेट रिएक्ट विथ Na, मतलब नाइट्रेट जब Na के साथ रिएक्ट करेगा क्या बना लेगा NaNO3, तुम हो जाओ फ्री। क्यों, क्योंकि तुम सब जान गए हो कि ये कहां से बना, जान गए कि नहीं जान गए, समझ गए कि नहीं समझ गए। क्या पढ़े द्विविस्थापन में कि बेटा यहां ये समझना है कि यहाँ पे क्या होगा, यौगिकों के बीच में मीन्स कंपाउंड के बीच में आयंस शेयर होंगे, या कोई किसी को भगाएगा नहीं, ये खुशी खुशी राजी राजी ये अपना आयन दे देगा उसको और उसका आयन ले लेगा खुद के ऊपर और बना लेगा दोनों नया कंपाउंड। बात समझ में आई तो बोल दो भारत माता की जय। चलो समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड क्या है, तो नेक्स्ट है उष्मा छेपी। उष्मा छेपी और उष्मा शोषी क्या होता है, ध्यान से समझ लेना। उष्मा छेपी उष्मा शोषी क्या होता है, तो कल नहीं इससे पहले फर्स्ट लेक्चर में बताए थे, वैसी अभिक्रिया जिस अभिक्रिया को करने के लिए उसमें हमें उष्मा देनी पड़े। उष्मा मतलब हीट, उष्मा का मतलब नहीं सोचना है कुछ और, ध्यान समझो। उष्मा का क्या कहाँ देना पड़े, किसी रिएक्शन में हमें देना पड़े उस अभिक्रिया को कंप्लीट करवाने के लिए, तो ऐसी अभिक्रिया कहलाती है रे बाबू उष्मा शोषी। मतलब जो उष्मा का शोषण कर ले अपने अंदर, मतलब जब तक उसको ना मिले उष्मा तब तक उसके अंदर कोई अभिक्रिया ना हो, तो ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, उष्मा शोषी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उष्मा शोषी बोलेंगे। ध्यान से समझना, जैसे में N2 + O2 इन दोनों का जब तुम रिएक्शन करवाओगे तो जब तक इन दोनों को तुम क्या नहीं दोगे, इन दोनों को जब तक तुम हीट नहीं दोगे, उष्मा नहीं दोगे, ये दोनों रिएक्शन करने वाला नहीं है। N2 तुमको पता है इसका नाम क्या है, इसका नाम है रे लड्डू, इसका नाम है नाइट्रोजन। इसका तो पता ही है, पढ़ते आए हो बचपन से, O2 मीन्स ऑक्सीजन। अब ध्यान दो, ये N है
नो नेवर नॉट, ये इंग्लिश नहीं है। इस NO का मतलब क्या है रे बाबू? इसका नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या नाम होगा ये इसका? नाइट्रिक ऑक्साइड। और हमेशा नाइट्रिक ऑक्साइड बनने के लिए देना पड़ेगा तुम्हें हीट, तब जाकर के ये रिएक्शन हो पाएगा फीट। बात समझ आई कि नहीं आई? क्या दोगे? हीट, बन गया क्या? नाइट्रिक ऑक्साइड। ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते रे बच्चा? ऐसे को बोलते हैं उष्माशोषी। क्या बोलते हैं? उष्माशोषी। इंग्लिश में बोले तो बोले एंडोथर्मिक बोले। क्या बोले? एंडोथर्मिक। चलो अब इसमें क्या है? उष्माक्षेपी। ओ, उष्माक्षेपी का इसमें स्लाइड नहीं लगा, कोई बात नहीं बेटा, ध्यान समझना। उष्माक्षेपी मैं बता देता हूं, सेम यही कर लेना। और इसमें क्या होगा? जहां पे अवशोषित है ना, यहां पे तुम क्या कर लोगे? यहां पे तुम कर लोगे कि यहां उष्मा बाहर निकलेगी। क्या होगी? उष्मा बाहर निकलेगी। मतलब कि उष्माक्षेपी के बारे में अगर हम लिखें तो क्या बोल सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया में उष्मा ही क्या होती है? बाहर निकल जाती है। उष्मा बाहर निकल जाती है। सुने हो ना? उष्मा क्या होगी? बाहर निकल जाएगी या जाती है। सुने हो ना? जाती हूं मैं, जल्दी है क्या? है कि नहीं? चलो तो क्या है? उष्मा बाहर निकल गई तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएगी रे मेरे लड्डू? उष्माक्षेपी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? उष्माक्षेपी। इंग्लिश में बोले तो एक्सोथर्मिक। अब कहोगे सर इसका भी एग्जाम्पल बताइए। तो चलो सर तो इसीलिए है ना कि जब तुम्हें बताएंगे एग्जाम्पल, समझाएंगे तुम्हें उष्माक्षेपी क्या है। जैसे में तुम यहां समझ लो, एक मिनट बाबू, जैसे तुम यहां समझो, जैसे क्या है, तुमने खा लिया खाना, वो खाना जाके पच गया तुम्हारे शरीर में, बना लिया, जिसका नाम है ग्लूकोज। क्या है ये? ग्लूकोज। अब जब इस ग्लूकोज को बेटा तोड़ते हो तुम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ये टूट जाता है, टूट के बट जाता है किस में? तो ये बना लेता है तुम्हारा यहाँ पे, एक मिनट, ये क्या बना लेता है तुम्हारा? तो ये तुम्हारा बना लेता है CO2 प्लस क्या होता है? H2O प्लस क्या होता है? एनर्जी मिलता है ना तुम्हें। अब तब बेटा यहाँ से क्या निकलेगी? तुमको निकलता है, यहाँ दिखता है मिलते हुए हीट। यहाँ से हीट भी बाहर निकलता है। तो ये देखो, ये एक ऐसी रिएक्शन है, ऐसी अभिक्रिया है जिसमें हीट क्या हो रहा है? जिसमें हीट निकल रहा है बाहर। हीट क्या हो रहा है? बाहर निकल रहा है। और यहाँ एक ऐसी अभिक्रिया थी जहाँ हमने क्या किया है? जहाँ हमने हीट उस रिएक्शन को करने के लिए दिया है। तो जिसमें हम हीट देते हैं वह इंडोथर्मिक, और जिस रिएक्शन के होने के बाद हीट बाहर निकलता है वो एक्सोथर्मिक है। बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं समझ में आई? आई होगी, जरूर आई होगी। नहीं आई होगी तो तुम इसका रियल टाइप एग्जांपल समझो। जैसे तुमको पता है कि C+O2 क्या बनाता है रे बाबू? ये बनाता है CO2। अब प्लस यहाँ क्या निकलता है? हीट। नहीं विश्वास है? सर झूठ बोल रहे हैं क्या? तो एक काम करो, अपने हाथ को ऐसे करो, ऐसे फूको, फूक के देखो, जो तुम सांस ले रहे हो, जो हवा बाहर निकल रही हो, क्या है? उस एयर में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। और जब ऐसे हाथ में फूकोगे तो तुम्हें एयर वो गर्म महसूस होगी। गर्म का मतलब क्या है? कि उस एयर में सांस में क्या है? हीट भी है। क्लियर? बोल दो, लगा दो एक बार जयकारा और मचा दो तहलका। और आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नक्सलाइट नहीं रे बाबू, नक्सलाइट नहीं बोले हैं, नेक्स्ट स्लाइड बोले हैं। बहुत खुरापाती सोचता है तुम सब। अच्छा चलो, ऑक्सीकरण क्या है और अपचयन या अवकरण क्या है? मतलब कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है, रिडक्शन रिएक्शन क्या है? समझा दे? छोड़ दे? समझा दे। अच्छा लग रहा है पढ़ने वाला है तू सब, पढ़ेगा है कि नहीं? कोई बात नहीं, तुम सब पढ़ेगा तो हम पढ़ाएगा, तुमको नहीं ऐसे जाने देगा। समझ रहा है ना मेरे बच्चे? वाह, ध्यान समझो। क्या है ऑक्सीकरण या अवकरण? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। बड़ा सिंपल सा मैं डिफिनेशन लेकर के आया हूं तुम्हारे सामने कि किसी पदार्थ द्वारा
या तो बेटा ऑक्सीजन ग्रहण कर लिया जाए, अगर ऑक्सीजन ग्रहण नहीं कर पा रहा है तो वहां से हाइड्रोजन को त्याग दिया जाए। मैं आज अपने होशो हवास में ये प्रण लेता हूं कि मैं क्रोध को त्याग दूंगा। तुमने क्या त्याग दिया? क्रोध त्याग दिया ना, तुमने आलस त्याग दिया ना। वैसे ही अगर कोई पदार्थ बोले कि मैं फलाना पदार्थ आज से प्रण लेता हूं कि या तो ऑक्सीजन को ग्रहण कर लूंगा और नहीं तो हाइड्रोजन का त्याग कर दूंगा, तो बाबू समझ जाना कि वो पदार्थ कहीं ना कहीं ऑक्सीकरण के खानदान से आया है, तभी इतना वो कमिटमेंट कर रहा है। समझ रहे हो ना? मतलब क्या है कि किसी भी रिएक्शन में, किसी भी अभिक्रिया के अंदर या तो ऑक्सीजन यूज हो जाए, मतलब ग्रहण कर लिया जाए, या हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाए। मीन्स क्या कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण। लेकिन ध्यान देना, जो मेन पॉइंट होगा, जो आगे और पढ़ोगे ऑक्सीकरण के बारे में, तो वहां जानोगे कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया के अंदर इलेक्ट्रॉन का खोना भी है, मतलब कि लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है। जिस रिएक्शंस के अंदर इलेक्ट्रॉन भी लूज होते हैं वैसे रिएक्शंस को भी हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। मेरी बात अगर समझ में आ गई हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख देना, एक बार दिल का जो है ना साइन भेजो। अगर तुम्हारे दिमाग में ये सारी बातें जा रही हो, समझ में आ रहा हो पढ़ाई, तो एक बार जरूर जो है ना वीडियो देखने के बाद एक जो है ना शेयर करना, हार्ट शेयर करना अपना। चलो अब बेटा क्या होता है, अब चयन क्या होता है या अवकरण क्या होता है, तो इसके बिल्कुल उल्टा, इसके बिल्कुल उल्टा। इसमें क्या है, ऑक्सीजन ग्रहण हुआ या हाइड्रोजन बाहर गया। यहां क्या होगा बाबू? देखो उल्टा बोले तो हाइड्रोजन को ग्रहण, इधर उल्टा बोले तो ऑक्सीजन का त्याग। एक क्या कह रहा है? एक कह रहा है कि हम ऑक्सीजन को ग्रहण करेंगे और हाइड्रोजन को त्याग करेंगे। एक कह रहा है नहीं, हम ऑक्सीजन का ही त्याग करेंगे और हाइड्रोजन को ग्रहण करेंगे। तो जहां पे ऑक्सीजन का हो रहा हो क्या त्याग, सैक्रिफाइस, और हाइड्रोजन हो रहा हो ग्रहण, यानी कि जब हाइड्रोजन एक्सेप्ट किया जा रहा हो तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे? ऐसे को हम बोलेंगे, या इलेक्ट्रॉन प्राप्त किया जा रहा हो, कहीं से इलेक्ट्रॉन भीख लिया जा रहा हो, तो वैसे को क्या बोलेंगे? रिडक्शन। क्या बोलेंगे? रिडक्शन। मतलब कह सकते हो कि वैसी अभिक्रिया जिस अभिक्रिया के अंदर या तो ऑक्सीजन का त्याग हो रहा हो और नहीं तो हाइड्रोजन का ग्रहण हो रहा हो, ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएगी? रिडक्शन। रिडक्शन यानी क्या? अवकरण या अपचयन अभिक्रिया। अब समझा दे तुमको एक एग्जाम्पल, क्या बोलते हो? समझा दे तो आ जाओ, समझते हैं। अरे लल्ला इधर आओ, ध्यान दो। ये क्या है? CuO मतलब कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। क्या नाम होगा रे बाबू इसका? कॉपर ऑक्साइड। कर लिया रिएक्शन H2 के साथ। तुम क्या देख रहे हो कि यहाँ बेटा है कॉपर विथ ऑक्सीजन, मतलब कॉपर ऑक्सीजन के साथ में है, लेकिन यहाँ क्या देख रहे हो कि कॉपर हो गया है अकेले, दोनों के बीच हो गया है ब्रेकअप। क्या हो गया दोनों के बीच? ब्रेकअप। और ऑक्सीजन बड़ा धोखेबाज है, देखो ये इसे ब्रेकअप किया और इसे जाके पैचअप कर लिया, कर लिया ना। मतलब यहाँ देखो H2 अकेले था, लेकिन इसने यहाँ से ऑक्सीजन को निकाल के खुद H2O बना लिया है। देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? मतलब यहाँ से निकला है ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बाबू? Cu से जब ऑक्सीजन बाहर निकल गया तो तुम देखोगे ऑक्सीजन का त्याग हो गया क्या? यहाँ से ऑक्सीजन का त्याग हो गया क्या? यहाँ से यही ना कह रहा है कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो पहले CuO के साथ ऑक्सीजन था, अब CuO के साथ ऑक्सीजन नहीं है, बेचारा CuO के लिए मुंह बनाए खड़ा है। ध्यान दो, तो जब मुंह बनाए खड़ा है मतलब यहाँ ऑक्सीजन क्या हो गया है? चला गया है बाहर। कहाँ चला गया? बाहर। बाहर का मतलब क्या? कमाई लुधियाना नहीं खेने गई, बाहर जाएगा मतलब कि कॉपर ऑक्साइड से निकल गई बा, हाइड्रोजन के साथ जाके जुड़ गई बा। तो बाबू जब कॉपर ऑक्साइड से ही निकल गई मतलब यहाँ क्या हो गई लल्ला? यहाँ हो गई रिडक्शन। क्या हो गया रे बच्चे? यहाँ हो गया रिडक्शन। तुम क्या देखो रे, यहाँ बेचारा पहले अकेले था H2, अब H2 क्या किया? इसके ऑक्सीजन को लेकर फुर्र देकर चला गया, निकल गया ही, तो फुर्र किया और जब बना लिया क्या? H2O। मतलब यहाँ पे क्या हो गया रे बाबू? यहाँ हुआ है एडिंग
यहाँ क्या हुआ है, एडिंग ऑफ किसका, तो एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। और मेरे बच्चे मैंने कहा था, क्या कहा था कि जब किसी रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन क्या हो जाए, ऐड हो जाए, तो इसको क्या बोलेंगे, बोल देंगे ऑक्सीकरण, मतलब इंग्लिश में ऑक्सीडेशन। तो ये क्या हो गया रे मेरे बब्बू, यहाँ हो गया तुम्हारा ऑक्सीडेशन। है कि नहीं हलवा, है ना हलवा, हलवा लग रहा है तो पूरा खा जाओ का मतलब पढ़ के पचा जाओ, बोड़वा नहीं ना खाओगे। क्या करना है, खाने का मतलब है पढ़ के पचा जाओ, सब पढ़ जाओ और जीनियस बन जाओ। कोई पूछे कहाँ से पढ़ रहे हो बाबू, कितना जीनियस हो गए हो, तो बता देना एक आया है नया बिहार स्कॉलर्स, मचाने तूफान, समझ रहे हो ना, किसमें, एजुकेशन की दुनिया में तूफान मचाएगा। बस तुम्हें साथ देना है, हम तुम्हारी सफलता में तुम्हारी मदद करेंगे। बात समझ आई कि नहीं आई, कर भी रहे हैं, करेंगे नहीं, कर भी रहे हैं, ये हमारा तुमसे प्रॉमिस, वादा, कमिटमेंट सब है। चलो नेक्स्ट, संचारण क्या है रे बाबू, कोरिजन जिसको हम इंग्लिश से बोलते हैं। बड़ा इसका कॉमन एग्जांपल तुम लोग देखा होगा अपने घर में बाबू, बहुत बार तुम लोग देखा होगा। इसमें ये बताओ किसके किसके घर नया घर बन रहा है, बहुत लोग घर बन रहा है। अब तुम लोग देखा क्या होगा कि तुम्हारे घर में छड़ आता है घर बनाने के लिए, आ कहीं बाबूजी के पास कुछ पैसा कमी हो गया, आ घर का काम रुक गया और बारिश आ गया, तुम क्या देखते हो, कुछ दिन बाद छड़वा जो है मुरझाने लगता है, मतलब उस पर जंग लगना शुरू, क्या होता है उसके ऊपर, जंग लगना शुरू हो जाता है। तुमने सोचा है कि ऐसा क्या हुआ कि जंग लगना स्टार्ट हो गया उस छड़ के ऊपर, नहीं सोचा ना, तो अब सोचेगा, क्यों, क्योंकि तुम्हारे संजीव सर तुमको पढ़ा रहे हैं साइंस। आई बात समझ में। और आज के क्लास के बाद तुम सब हो जाओगे विवश इस बात को सोचने के लिए कि भाई आखिर छड़ के ऊपर जंग लगा तो लगा कैसे, और वो लग गया तो उसको हम बोलेंगे क्या। तो ध्यान समझना, जब आयरन के ऊपर, छड़ क्या है, आयरन है ना, तो जब आयरन के ऊपर क्या हो जाए, जंग लगना स्टार्ट हो जाए, तो उसी प्रक्रिया को हम संचारण कहते हैं। क्या कहते हैं, संचारण। संचारण कैसे लगता है, जैसे ही तुम क्या करते हो, धातु को, किसको, धातु को वातावरण में, खुली वातावरण में छोड़ देते हो। अब वो रोज लेता है हवा, हवा हूँ बसंती हवा हूँ, अब वह हवा बहते हुए किसको लगता है, उस धातु को लगता है। नमी, अब आ गई पानी, क्या आ गई, पानी, बरसात आ गया। आए वो समझ से तुम झमझम करके नाचते हो, गाते हो, नाचू मैं छम छम, सुने हो ना गाना, तो ये वही वाली पानी है। ये पानी भी क्या लग गई, धातु पे लग गई। अब क्या हुआ कि उसके ऊपर अम्ल भी लग गए, या इन अम्ल छोड़ दो, ऐसे समझो, थोड़ा सा कंफ्यूजन बढ़ जाएगा, अम्ल बताएंगे तो। हवा और नमी समझो, ये क्या हो गया, ये लग गए। जैसे ही ये लगे, मतलब ध्यान दो, यहाँ हवा लग गया, किसका हवा लग गया, हाँ, कोई और चीज मत समझना, यहाँ हवा का मतलब एयर की बात हो रही है। हवा लग गया, हवा के साथ पानी पड़ गया, किस पे पड़ गया, पड़ा रे पड़ा, पानी पड़ा, किस पे पड़ा, आयरन पे पड़ा। और जैसे ही आयरन पे पानी पड़ गया, पट से ही आयरन कर लिया रिएक्शन। क्या कर लिया, ये कर लिया रिएक्शन। ध्यान से समझना, जैसे ही ये रिएक्शन किया, इसने क्या बना दिया, इसने बना दिया बाबू आयरन ऑक्साइड। इसका नाम क्या होगा रे बच्चे, बच्चे दिल के सच्चे बता दो, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा आयरन ऑक्साइड। और इसी आयरन ऑक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी आयरन ऑक्साइड को हम लोग बोलते हैं रस्टिंग। क्या बोलते हैं, रस्टिंग। मतलब ये आयरन क्या हो गया, रस्टेड हो गया, मतलब इस पे लग गया जंग। आई बात समझ में। और वहां से H2 बाहर निकलता है इसको रस्ट के फॉर्म में। बात समझ कि नहीं आई। कोई पूछे कि बताओ लोहे पे जंग लगना क्या है, तो बता देना लोहे पे जंग लगना संचारण का एक सामान्य उदाहरण है। आई बात समझ में। कोई पूछे कैसे होता है लोहे पे जंग लगता है, तो बता देना कि जब हम आयरन को खुली हवा में छोड़ देते हैं, तो वही आयरन ऑक्सीजन के साथ और वाटर के साथ रिएक्शन करता है और अपने ऊपर एक ब्राउन कलर का लेयर फॉर्म कर लेता है।
और उसी ब्राउन कलर के लेयर को हम क्या बोलते हैं? आयरन ऑक्साइड बोलते हैं। इसी को हम बोलते हैं हिंदी में लोहे पर जंग लगना। इट इज अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कोरिजन। यही क्या होता है? कोरिजन होता है। बात समझ में आई या नहीं आई? कोई डाउट है यहाँ तक? चलो अब क्या है नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट नहीं है तो एक और चीज़ तुमको हम बता दें, एक टॉपिक इसमें जो छूट रहा था, समझ लेना बेटा। रेंसिडिटी क्या होता है? रेंसिडिटी, रेंसिडिटी क्या है? व्हाट इज रेंसिडिटी? बता दोगे तो बता दो, नहीं बता पाओगे हम बताएंगे। रेंसिडिटी क्या है? तो बताए, रेंसिडिटी ऐसी प्रक्रिया होती है कि जिसमें भोजन में मौजूद जो वसा होता है, जो फैट होता है और जो ऑयल होता है, वो क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेता है। क्या होता है? ध्यान समझना कि इस प्रक्रिया में, या कह सकते हो कि इस प्रक्रिया में या इस रिएक्शन में, इस प्रक्रिया में क्या होता है? जो ऑयल है, मतलब तेल, ऑयल, या कह सकते हो कि जो फैट है, जो फैट है वो क्या करता है? इस प्रक्रिया में ऑयल या फैट, ऑयल या फैट किसके साथ? ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या करता है? ओडर स्मेल देना शुरू कर देता है। ओडर स्मेल देने लगता है। आया बात समझ में? क्या करता है? ओडर स्मेल देना शुरू कर देता है, जिसको हम रेंसिडिटी कहते हैं। आप लोग अपने घर में देखे होंगे, बहुत बार देखे होंगे, हमेशा देखते होंगे। सब्जी ज़्यादा बन गया, रात में तुम सब्जी खाए, कुछ सब्जी बच गया, तुम ऐसे ही ले जाके किचन में रख दिए। अगले सुबह तुम देखे उस सब्जी अच्छा बना था, तुम गए बोले माँ हम राते वाला सब्जी खाए। जैसे सब्जी उठाए उसके अंदर से ऐसा स्मेल आया कि तुम्हारा मन किया ना खाए, बस आता, मतलब क्या हो गई? ये अरुआ आ गई। बोलते हो ना घर में माँ से कि माँ हो सब्जिया जो रतवा के तो अरुआ गई बा, हम ना खाए। तो जो अरुआ गई बा, जो तू भोजपुरी में कहता रहा अरुआ गई बा, तो उन्हें के बेटा इंग्लिश में कहल जाला रेंसिडिटी। क्या बोल जाओ के? ओकरा बोला जाला बेटा रेंसिडिटी। मतलब क्या भइल कि उस सब्जी के अंदर जो प्रेजेंट ऑयल था, आए बस उसने क्या किया? उसने कर लिया ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। क्या कर लिया उसने? उसने कर लिया ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। कौन? ऑयल। और रिएक्शन करने के बाद क्या किया? वह एक ओडोर स्मेल देना शुरू कर दिया, मतलब एक दुर्गंध युक्त, आया वो में वहां से दुर्गंध आने लगी, बदबू आने लगी, जिसको हम कहते हैं रेंसिडिटी। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? ऐसे तुम्हारे घर में जितनी भी सामान चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो खराब होती होंगी रोज, है या नहीं है? सब्जियां हैं, चावल है, या कोई दूसरे जो है फूड मटेरियल्स है, ये खराब होते ही नहीं होते हैं। तो क्यों खराब होते हैं? बिकॉज ऑफ रेंसिडिटी। उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन रिएक्शन कर लेता है उस भोजन में प्रेजेंट ऑयल या फैट के साथ। क्लियर? बात समझ में आई कि नहीं आई? तो बात समझ में आई तो बेटा ये होता है हमारा चैप्टर एंड। और अब इसके बाद आप लोग को कुछ क्वेश्चंस मैं लेकर के आऊँगा आप लोग के लिए। आप लोग देखेंगे अपना कि आप कैसे बना पा रहे हैं, आपकी तैयारी कैसी रही इस चैप्टर की, कितना आप अच्छा कर पा रहे हैं, कितना आप स्कोर कर पा रहे हैं, वहां जज कर रहे हैं खुद को। बिकॉज यू आर अ बेस्ट एग्जामिनर टू जज योर सेल्फ। बात समझ कि नहीं आई? आप बेहतर एग्जामिनर हैं जो खुद को जज कर सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद मुझे नहीं लगता है कि शायद किसी बच्चे का कोई टॉपिक फंसने वाला है। तो ऐसे ही देते रहिए, साथ देते रहिए, देखते रहिए बिहार स्कॉलर्स। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट क्लास में, ऐसे एक नए बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, सलाम, दुआ, आदाब। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आप रहेंगे सही तभी आपका फ्यूचर होगा सही। बढ़ता रहे बिहार, पढ़ता रहे बिहार। जय बिहार, जय सरकार। किसका सरकार? उसकी बात नहीं कर रहे हैं, तुम्हारी सरकार की बात कर रहे हैं। तुम्हारी सरकार रहनी चाहिए, पढ़ाई के अंदर तुम्हारा ध्वज गूंजना चाहिए, उठना चाहिए। इसी शुभकामना के साथ मैं एक बार आप सबसे इस लास्ट लेक्चर से अलविदा लेता हूं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद, गुड।